तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं सी शार्प फाइल्स के बारे में। तो सी शार्प में फाइल कैसे बनाते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं और भी जो मेथड होते हैं उनको कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपको system.io नेम स्पेस इस्तेमाल करना होता है और इसी नेम स्पेस में एक स्पेशल क्लास होता है फाइल नाम का, और इसी फाइल के अंदर सारे मेथड होते हैं जिनके जरिए हम फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, और भी सारे मेथड होते हैं जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक, ये सारे मेथड हमारे होते हैं फाइल नाम के क्लास में, और ये फाइल किस नेम स्पेस में होती है, किस कंटेनर में होती है, system.io में। तो हमें इस क्लास की चीज़ों को इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो हमें नेम स्पेस पहले ऐड करना पड़ेगा। तो यूजिंग जो हमारा डायरेक्टिव होता है, ठीक, जो कि सी शार्प कंपाइलर को बताता है कि हम कौन सा नेम स्पेस इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें बताना पड़ता है सी शार्प कंपाइलर को कि हम ये नेम स्पेस इस्तेमाल करने जा रहे हैं, क्योंकि हम इस नेम स्पेस का जो एक क्लास है उस क्लास में मौजूद मेथड को इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ठीक, तो ये हमें लिखना ज़रूरी है। और यहाँ पर फाइल नेम है, उसके बाद हमें मेथड का नाम लिखना होता है कि किस टाइप का हम काम करने जा रहे हैं। यहाँ पर आपके मेथड दिए हुए हैं, जैसे अपेंड टेक्स्ट। ये अपेंड टेक्स्ट क्या काम करता है, जो भी एग्जिस्टिंग फाइल है हमारी उसके लास्ट में टेक्स्ट को अपेंड करने का, जोड़ने का काम करता है। कॉपी से हम फाइल को कॉपी कर सकते हैं, क्रिएट से हम फाइल को क्रिएट कर सकते हैं या फिर कोई दूसरी फाइल को ओवरराइड भी कर सकते हैं, डिलीट से हम फाइल को डिलीट कर सकते हैं, और एग्जिस्ट से हम चेक करते हैं कि ये फाइल एग्जिस्ट करती है कि नहीं, पहले से मौजूद है कि नहीं, और बाकी ये सब हैं। रीड ऑल टेक्स्ट क्या काम करता है, पूरी फाइल को रीड कर सकता है। ठीक है, राइट ऑल टेक्स्ट जो होता है पूरी फाइल को राइट कर सकता है। ठीक, क्रिएट अ न्यू फाइल, राइट्स द कंटेंट्स ऑन इट। तो राइट ऑल टेक्स्ट, इसी को एग्जाम्पल में देखेंगे, इसको और इसको यहाँ पर दिया हुआ है। तो राइट ऑल टेक्स्ट क्या होता है, दिस इज यूज्ड टू क्रिएट अ फाइल name.txt एंड राइट सम कंटेंट ऑन इट। ठीक, और रीड ऑल टेक्स्ट पूरे जो फाइल पे जो टेक्स्ट पड़ा हुआ है उसको रीड करता है। तो इसको देखते हैं एग्जाम्पल में, इसको रन कराते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए ये हमारा क्या है, एक टेक्स्ट लिया गया। ठीक, इस टेक्स्ट को एक वेरिएबल में डाल दिया गया, स्ट्रिंग टाइप का टेक्स्ट है। ठीक, तो चाहिए तो ये जो है आपका वेरिएबल यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, मतलब फाइल डॉट राइट ऑल टेक्स्ट। ये क्या काम करता है, ये मेथड जो है राइट ऑल टेक्स्ट एक फाइल बना देता है जिसका नाम ये है, और ये किस टाइप की फाइल है, टीएक्सटी टाइप के। ठीक है, तो फाइल का नाम उसके एक्सटेंशन के साथ हम यहाँ पर लिखते हैं, और उसके बाद उस कंटेंट को लिखते हैं, यहाँ पर उस कंटेंट को देते हैं जो कि इस फाइल में लिखा जाना है। तो चूंकि एक ये वेरिएबल है और इस वेरिएबल में क्या कंटेंट पड़ा हुआ है, ये वाला। ठीक, तो आप चाहे तो यहाँ पे वेरिएबल दीजिए जिसमें कंटेंट पड़ा हुआ है। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा वेरिएबल है, बहुत ज़्यादा कंटेंट है, तो आप उसको वेरिएबल में लिख लीजिए, फिर यहाँ पे दे दीजिए। अगर कंटेंट छोटा है, ठीक, जैसे ये कंटेंट छोटा था फिर भी यहाँ वेरिएबल बना दिया गया, लेकिन आप चाहते तो डायरेक्ट कंटेंट को यहाँ पे दे सकते थे। और ये क्या काम करता है, इट क्रिएट्स अ फाइल जिसका नाम ये है। ठीक है, और एक्सटेंशन क्या है, टीएक्सटी टेक्स्ट फाइल है, और इसमें जो वर्ड लिखा जाता है वो इस वेरिएबल में मौजूद है, यानी कि ये वाला। ठीक, ये वाला कंटेंट जो है इस फाइल में लिखा जाएगा। और ये दूसरा जो है इस फाइल को रीड करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो फाइल डॉट रीड ऑल टेक्स्ट, ये मेथड होता है फाइल को रीड करने के लिए, और इसके अंदर हम फाइल का नाम देते हैं जिसके कंटेंट को रीड करना है। ठीक है, तो रीड होने के बाद जो चीज़ हमें मिलती है उसको एक वेरिएबल में हम स्टोर कर लेते हैं, और उसके बाद राइट लाइन मेथड से उसको हम प्रिंट करा लेते हैं, डिस्प्ले करा लेते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर रन का ऑप्शन है, एडिट नहीं कर सकते, फिर भी देख लेते हैं। तो बस इतना ही है इसमें, बाकी चीज़ों को भी आप कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ भी वैसे ही दिया हुआ है। तो रीड ऑल टेक्स्ट, और इसके अंदर जो फाइल जिसे रीड करना है उसका नाम, और ये था हमारा राइट ऑल टेक्स्ट। ये क्या होता है, यहाँ पर हम फाइल का नेम देते हैं, आप कुछ भी दे सकते हैं। ठीक, फाइल का नाम कुछ भी दे दीजिए, और यहाँ पर उस कंटेंट को देना होता है जो कि इस फाइल में लिखा जाना होता है। ठीक, इस हिसाब से हम काम कर सकते हैं। ये हमारा क्लास होता है। ठीक, क्लास के अंदर मौजूद ये मेथड होते हैं। ये हमारा क्लास है, क्लास के अंदर ये मेथड जो कि रीड और राइट का काम करते हैं। ऐसे ही काम करता है। इसके बाद हम देखते हैं एक्सेप्शन को। तो अब देखते हैं एक्सेप्शंस को। एक्सेप्शंस क्या होते हैं, तो एक्सेप्शन का मतलब होता है कि जब आप कोई एरर करते हैं अपने प्रोग्राम में, तो वहाँ पर सिस्टम आपको एरर देता है। ठीक, तो इसी एरर को हम एक्सेप्शन बोलते हैं। अब यहाँ पर ये
टॉपिक पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि जैसे सी शार्प आपको, आप अपने कोड में कोई गलती करते हैं तो वहाँ पर सी शार्प आपको एरर देता है, ठीक है। तो ये जो एरर देने का काम है ये कौन कर रहा है? सी शार्प कर रहा है, ठीक, सिस्टम कर रहा है। सी शार्प का जो सिस्टम वो कर रहा है, लेकिन आप अपने तरफ से भी एरर को हैंडल कर सकते हैं, ठीक। यानी ये जो एक्सेप्शन हैंडलिंग का काम था, ये अभी तक जो आप पढ़ रहे थे, जो भी एरर थी वो सिस्टम खुद ही उसको हैंडल कर रहा था। आपने अपने कोड में जो भी एरर गलती की है, एरर की है, ठीक। लेकिन यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है कि आप मतलब यूजर यानी डेवलपर खुद भी एरर को हैंडल कर सकता है। किस तरीके से हैंडल करता है? इसमें ट्राई और कैच ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है, और इन ट्राई और कैच जो कीवर्ड होते हैं इनका यूज करके वो खुद भी एक्सेप्शन को यानी एरर को हैंडल कर सकता है। अगर उसे लगता है कि हमारे कोड में कोई एरर जनरेट हो सकती है तो वो उसको हैंडल कर सकता है। तो ये सुविधा दी है सी शार्प ने हम लोगों को। तो कैसे करते हैं? तो इसमें ये आप पढ़ लीजिएगा पूरा, तो ठीक है। ये बस नॉर्मल है, और ये लिखा हुआ है कि ट्राई और कैच 2 ब्लॉक होते हैं, इनका इस्तेमाल करना होता है। तो देखिए कैसे करते हैं, उसकी बात बताते हैं। ट्राई जो ब्लॉक होता है इसमें उस कोड को लिखना होता है, ठीक है। ट्राई जो है ये ब्लॉक है इसका, इसकी बॉडी, इसमें आपको उस कोड मतलब कोई भी कोड जिससे एरर जनरेट होने की चांसेस है उसे आपको ट्राई ब्लॉक में लिखना है, और उस एरर वाले कोड से संभावित जो सलूशन होता है, ठीक, कि उसका क्या सलूशन होता है उसको आप कैच ब्लॉक में लिखते हैं, ठीक। तो यहाँ पर एरर को पकड़ने की कोशिश की जाती है इस ब्लॉक में, और इस ब्लॉक में वो जो एरर है, ऊपर जो पकड़ी गई एरर है उसका सलूशन देने की, यानी कि जो प्रॉब्लम हुई है उसका एक सलूशन देने की कोशिश यहाँ पर कैच ब्लॉक में की जाती है। तो ये सलूशन किसी टाइप का हो सकता है। आप मान लीजिए यहाँ से कोई मैसेज डिस्प्ले कराना चाहते हैं कि यहाँ पर जो एरर हुई है उसका आप मैसेज देना चाहते हैं, ठीक। तो यही काम सी शार्प अपने तरीके से करता है, लेकिन हमें सुविधा मिली है ट्राई और कैच के जरिए, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है। तो ट्राई में हम उस कोड को लिखते हैं जहाँ से एरर जनरेट होने की संभावना होती है, और कैच में हम उस जो कोड है हमारा, ठीक है, जिससे एरर जनरेट हुई है, तो किस टाइप की एरर है उसका हमें सलूशन यहाँ पे देना होता है, ठीक। इसमें सलूशन लिख सकते हैं। तो अगर आपने ये दोनों अपने तरफ से नहीं दिए, ठीक है, तो जो एरर आती है उसको सी शार्प का जो सिस्टम है वो खुद अपने तरीके से हैंडल करता है और अपने तरीके से एरर देता है। इसको आप कैसे देख सकते हैं? जैसे कि यहाँ पे देखिए, आपने यहाँ पर एरर ये एरे बनाया, ठीक है, इस एरे का नाम है ये, ठीक है, ये इंटीजर टाइप का एरे है, और इसकी वैल्यू, एरे की वैल्यू देखिए यहाँ पर पड़ी हुई 1 2 3। उसके बाद यहाँ पर क्या काम किया जा रहा है? राइट लाइन मेथड के जरिए ये जो एरे है इसके 10th इंडेक्स पे पड़ा हुआ नंबर जो है उसे फाइंड आउट करने की कोशिश की जा रही है, राइट करने की, डिस्प्ले कराने की कोशिश की जा रही है, प्रिंट कराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब बताइए यहाँ पर 0 इंडेक्स पे, ये 1 इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स, यानी केवल 0 से 2 इंडेक्स तक की यहाँ पर वैल्यू पड़ी हुई है। 10th इंडेक्स का जो वैल्यू है यहाँ पर है ही नहीं। इसका मतलब है ये क्या है, किस टाइप का एरर है? ये एक एरर है, ठीक है। इसको जो सी शार्प सिस्टम है वो इसको पकड़ता है कि एरर है। कैसे पकड़ता है? उसके सिस्टम में जो एक्सेप्शन डिफाइन है, ये देखिए, ये, ठीक, ये सिस्टम में एक्सेप्शन डिफाइन है, और इसी को मतलब इसके जरिए वो पकड़ लेता है कि इस टाइप का एक्सेप्शन है, और इस एक्सेप्शन के बाद वो एक मैसेज भी देता है कि इस टाइप का मैसेज मतलब आपको डिस्प्ले होता है इसके बाद। ये कहने का मतलब है। जैसे देखिए, ये आपको समझ में आ गया होगा, ये सिस्टम कर रहा है अपने तरफ से, ठीक। तो ये एक्सेप्शन का टाइप है, ठीक है, इसको आप क्लास बोल सकते हैं, ठीक है, और ये मैसेज है जो कि आपको मैसेज दिखाई देता है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ एन एरर अकर्स यू कैन यूज ट्राई एंड कैच टू कैच द एरर्स एंड एग्जीक्यूट सब कोड टू हैंडल इट, ठीक। और ये आपका एग्जाम्पल है यहाँ पर। तो इसको अगले लेक्चर में हम देखते हैं, कंप्लीटली देखेंगे इसको।